कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा को लेकर नियमों में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी कार्यक्रम करते हैं अमेरिका जाकर और भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर लगातार एक तरह से मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। बावजूद इसके अमेरिकी प्रशासन और सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए H1B वीज़ा के नियमों में बदलाव किया, जिसकी वजह से लाखों भारतीय छात्र जो अमेरिका के अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा दुष्प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने नियम में बदलाव के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात कही है, जिससे वहाँ जो छात्र हैं उनको वापस भारत लौटने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार को तुरंत अमेरिका के सामने इस बात पे ऐतराज़ जताना चाहिए, अमेरिकी प्रशासन के सामने ये बात रखनी चाहिए कि इस तरह के नियमों में बदलाव से अमेरिका में पढ़ने वाले 4 में से 3 छात्र भारतीय मूल के हैं या भारत से गए हुए हैं, उनके ऊपर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर मोदी सरकार को तुरंत पहल करनी चाहिए। आप दिन भर हमको सीख देते हैं, उपदेश देते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं कि भारत की पैठ ये है, आन ये है, बान ये है, नाम ये है, राष्ट्रवाद ये है, छाती 56 इंच की नहीं 65 इंच की है। लेकिन सच्चाई क्या है कि उधर जहां हमको छूता है आम जीवन पर, विद्यार्थी के जीवन पर, तो अमेरिका ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे भारत नाम का कोई देश ही नहीं है। अभी हाल में हुई भी चीज है कि विद्यार्थियों के बिना किसी कारण, बिना किसी गलती, बिना किसी स्रोत, बिना किसी कुछ किए अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करती है तो सैकड़ों विद्यार्थी त्रिशंकु की तरह बीच में खड़े हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये सूचना आई है। अब मेरा प्रश्न है अपने आप से, आपसे, देश से कि ये क्या सरकार टू सरकार स्तर पर, क्या मैं तो समझता हूं आम शिक्षा मंत्रालय के स्तर पे इतनी छोटी चीज सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी? ये एक बहुत बड़ा मानवीय इशू है। इसमें भारत सरकार सोती भी पाई गई है। भारत सरकार को बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पे हल्ला करना चाहिए था इसका, और वो सभी चीजें जो शैक्षिक हो, डिप्लोमेटिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, स्ट्रेटेजिक हो, उनसे इसको हल बहुत पहले करना चाहिए था। कम से कम अब तुरंत भविष्य में हमको बताकर अवगत करके करना चाहिए। H1B वीजा वो है जो भारत की मूल लोग जो सबसे प्रज्वलित कर रहे हैं, भारत का रोशन नाम कर रहे हैं विदेश में, वो इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं, निष्ठावान, अपने आप जिन्होंने अपनी एक छाप अमेरिकन सोसाइटी समाज में बनाई है, उनके ऊपर आपने ऐसा प्रहार होने दिया। मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय मोदी जी, ये बड़े बड़े रोड शोज अमेरिका में, ये बड़े बड़े हाथ मिलाकर तालियां बजाने वाले स्टेज पे ह्यूस्टन से उत्तर अमेरिका में, इवेंट मैनेजमेंट का सही जमीनी सच ये है और इसका जवाब देश मांगती है, क्योंकि ये इनके पेट में, इनके परिवारों के पेट में भारत की छवि पे सीधा आघात है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुवैत, जहां पे लगभग कुवैत की सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि 70% लोगों को जो वहां काम करने वाले श्रमिक हैं उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है। ज़्यादातर दक्षिण भारत से जुड़े हुए लोग वहां पे काम कर रहे हैं और पूरी जो कुवैत की अर्थव्यवस्था है वो भारत पे आश्रित है। बावजूद इसके कुवैत की सरकार ने ये एक बड़ा फैसला किया है और इसको लेकर भी भारत सरकार को तुरंत पहल करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए, जबकि कुवैत का पूरा अर्थव्यवस्था भारत के श्रमिकों पर निर्भर है। कुवैत ने सीधा, जिसकी पूरी आर्थिक स्थिति हम पे आश्रित है, जो हम पे निर्भर है, जिस देश को हम उठाए हुए हैं अपने कंधों पे,
यहाँ पर 70% इस प्रकार के श्रमिक भारत से, हमारे दक्षिण भारत के दोस्त बहुत हैं वहां पर। तमिलनाडु और केरला दो विशेष प्रदेश हैं, लेकिन और भी भारत में है। इन सब का आप अचानक एक कोटा बांध देते हैं। कोटा यह है कि भाई 10 लोग हमारे देश में टोटल जनसंख्या है, हम इसमें से 3 लोग से ज्यादा रखेंगे नहीं बाहर के। 3 लोगों का जो रेशो होगा उसके अनुसार आपके 8 लाख लोग वहां पे चले जाइए। 8 लाख भारतीय, उस देश की पूरी पॉपुलेशन है 14.5 लाख, ये आपको याद रहे, पूरी पॉपुलेशन। तो उसमें से आधी पॉपुलेशन भारतीयों की निष्कासित, डिपोर्टेशन, एक्सट्रेडिशन, निकालना, देश निकाला, जो भी कह दीजिए आप। क्या कर रही थी सरकार? माननीय मोदी जी इतना यूएई जाते हैं, कभी अवार्ड मिलता है, कभी वहां से अवार्ड लेते हैं, कभी देते हैं, इतनी बड़ी बातें होती हैं। और कुवैत जैसा सिर्फ देश की साइज और उसकी आर्थिक स्थिति नहीं, वो पूरी तरह से हमारे कारण से उन्नति कर रहा है इन लोगों के। न पूछ, न ताछ, न वेट। एक नीति बनी, कानून पास हुआ, उच्चतम उनकी जो असेंबली है वहां पर पारित हुआ, संवैधानिक करार किया गया। और आप क्या कर रहे थे?